अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और बांग्लादेश के लीडर मोहम्मद यूनुस साहब के दरमियान मुलाकात की पॉसिबिलिटी है। बिम्स्टेक के इजलास के मौके पे ये मुलाकात दोनों की हो सकती है। अब इस प्रोग्राम के अंदर मेरा ये एक ज़ाती ओपिनियन रहा है कि ये मुलाकात अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसकी वजह मैं बताता रहा हूँ कि ये मुलाकात अगर होगी तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो टेंशन्स हैं या दोनों के जो ताल्लुकात ख़राब हैं ये इम्प्रूव होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। इसकी वजह इंडिया ख़ुद है, क्योंकि इस मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने जो बातें करनी है वो इश्तियाल अंगेज़ है, गुस्सा दिलाने वाली हैं। वहाँ पर बैठकर ये अपनी पॉलिटिक्स खेलेगा, मोहम्मद यूनुस के सामने जो इश्यूज़ रेज़ करेगा उसका इंडिया से कोई कंसर्न नहीं। अंदरूनी मामलात हैं बांग्लादेश के जो ये वहाँ पर बैठकर डिस्कस कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्शंस का मुद्दा डिस्कस करेगा मोहम्मद यूनुस के सामने बैठकर। जैसे वाइसराय नहीं होता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, अंग्रेज़ वहाँ से एक वाइसराय भेजते थे, बरतानिया से हमारे रीजन के लिए एक वाइसराय भेजते थे। वो इस इलाके को कंट्रोल करता था, गुलामाना मुआशरा था, कॉलोनियल एरा था वो। तो ये भी समझता है कि ये कोई वायसराय है डिफेक्टो बांग्लादेश का और ये जो बोलता है वही होना चाहिए बांग्लादेश के अंदर, ये माइंड सेट है इसका। तो ये वहाँ पर बैठकर इलेक्शंस का मुद्दा डिस्कस करेगा, ये वहाँ पर बैठकर माइनॉरिटीज़ के हवाले से लेक्चर झाड़ेगा। ख़ुद के मुल्क के अंदर मुसलमान हो चाहे मणिपुर के क्रिश्चियन हो, उनका हाल आप देख रहे हैं क्या है, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं है इसको। ये वहाँ बैठकर बांग्लादेशी माइनॉरिटीज़ पे लेक्चर देगा और बहुत से और भी इश्यूज़ ऐसे डिस्कस करेगा जो कि असल में इंडिया के इश्यूज़ नहीं है, ना ही वो बायलैटरल इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं, वो प्योरली बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। अब ये मेरा एक ओपिनियन था कि इस वजह से दोनों के दरमियान मुलाकात नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश को पोलाइटली रिफ्यूज़ कर देना चाहिए नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात की रिक्वेस्ट को। अब देखिए, मुलाकात में तो अभी 3-4 हफ्ते हैं ना, उससे पहले ही इंडिया की तरफ से वही बातें स्टार्ट कर दी गई हैं ऑलरेडी, जो कि यहाँ पर मैं कह रहा था कि ये इसी तरह से मुंह फाड़ेंगे वहाँ पर। आज इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से यही कहा गया है, इलेक्शंस के हवाले से बांग्लादेश को लेक्चर दिया गया है, इलेक्शन करवाइए, और माइनॉरिटीज़ के हवाले से लेक्चर दिया गया है, हमें बड़ा कंसर्न है, और इस तरह से और भी चीज़ें कही गई हैं। अब बंदा पूछे आपका क्या ताल्लुक़ है बांग्लादेश के इलेक्शंस के साथ, आपका क्या ताल्लुक़ है, मतलब आप कौन हैं उनको इलेक्शन के हवाले से डायरेक्शन देने वाले, आप कौन होते हैं? आपको यूनाइटेड नेशंस हैं या ये कोई आपका स्टेट है, आपकी कोई प्रोविंस है आपका बांग्लादेश? ऐसा तो नहीं है ना। तो आप बार बार क्यों इसके अंदर अपनी टांग अड़ा रहे हैं इस मुद्दे के अंदर? द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, इंडिया अर्जेस पार्टिसिपेटरी पोल्स इन बांग्लादेश अमिड कॉल्स टू बैन अवामी लीग। इसमें इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं रणधीर बाबू को कोट करते हुए वो कहते हैं कि वी सपोर्ट अ स्टेबल, पीसफुल, इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव बांग्लादेश इन विच ऑल इश्यूज आर रिजॉल्व्ड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स एंड बाय होल्डिंग इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी इलेक्शंस। एक शटअप कॉल तो बनती है इस पर, बांग्लादेश की तरफ से एक शटअप कॉल तो बनती है कि भाई आप अपना मुंह बंद करें इलेक्शंस के मुद्दे पे। ये इलेक्शन है हमारा, तो ये फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा नहीं है कि आप यहाँ पर बैठकर तो जिग कर रहे हैं वहाँ पर। आई होप एक शटअप कॉल आएगी वहाँ से बांग्लादेश की तरफ से। वी रिमेन कंसर्न्ड अबाउट द डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन further exaggerated by the release of violent extremists who were sentenced for serious crimes। जिनको सजाएं दी गई थी इन्हीं के फरमाइश पे दी गई थी, उनको रिलीज़ किया गया। असल में इन्होंने फरमाइशी प्रोग्राम चलाया हुआ था ना, बांग्लादेशी कोर्ट्स भी ये कंट्रोल कर रहे होते थे हसीना के ज़रिए। किसको कितनी सज़ा दिलवानी है कितनी नहीं दिलवानी ये कंट्रोल करते थे। अब ये कह रहे हैं कि उनको क्यों रिलीज़ किया है, इस पर भी उन्होंने कंसर्न्स का इज़हार किया ना। प्लान किया है असल में, ये मैं आपको बताता हूँ प्लान क्या है। असल में एक और भी ख़तरनाक मंसूबा ये भी तैयार हो रहा है, अवामी लीग को पोस्ट के अंदर ज़बरदस्ती घुसाड़ के इलेक्शंस में मैसिव रिगिंग करवाई जाए और कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए, इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़े लेवल का षड्यंत्र यहाँ पर बनाया जा रहा है कि आने वाले जो पोल्स हैं उनको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए ताकि उनकी लेजिटिमेसी को कोई तस्लीम ना करे, उस पर क्वेश्चन मार्क हो, और अगली सरकार भी ऐसी ही हो कि उसकी जो अथॉरिटी है वो क्वेश्चनेबल रहे।
प्लान असल में ये है। तो अवामी लीग के लिए जो बार बार सिफारिश कर रहे हैं ना कि इनको डालो सिस्टम के अंदर, तो उसके पीछे असल में ये वजूहात हैं। वो चाहते हैं अगर वो पावर ना भी बना सकें हुकूमत, जिसकी चांसेस वैसे भी नहीं है, तो साइजेबल मेजॉरिटी उनको दिलवाई जा सके, साइजेबल सीटें दिलवाई जा सके, ताकि ये एक भरपूर किस्म का प्रेशर ग्रुप बन सके। दिस इज़ द आइडिया। और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तो बहरहाल इनका असर है। ये मोहम्मद यूनुस इतने अरसे से क्यों बोल रहा है रिफॉर्म्स करने दें, मुझे रिफॉर्म्स करने दें? यही तो रिफॉर्म्स हैं। वो चोर दरवाजे बंद करने की कोशिश कर रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप बांग्लादेश से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको उसके माइंड को रीड करना पड़ेगा, उस बंदे को। उसको जिस काम के लिए लाया गया है, मतलब वो ये नहीं है कि इधर आके इलेक्शन करवा के चला जाए, ऐसा ही डमी से इलेक्शन कुछ भी हो जाए, उसमें बस दोबारा से वही पुराने जो चोर हैं आ जाए, बैठ जाए असेंबली के अंदर। ऐसा नहीं है। उसको इसलिए यहाँ पर बिठाया गया है ताकि ऐसे मीनिंगफुल रिफॉर्म्स हों कि जो असल विल ऑफ द पीपल है ना, वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इलेक्शन के अंदर। असल मुद्दा ये है, और ये बहुत बड़ा टास्क है। ये बहुत बड़ा टास्क है। ये कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि लोगों ने लाइन बनानी है, डब्बे भरने हैं जी, चलो वोट डल गया, ऐसा नहीं है। इस इलेक्शन को सबोताज करने के लिए भी बहुत सारी और भी ऐसी फोर्सेस हैं, खास तौर पर नेबरिंग कंट्री के अंदर, जो नहीं चाहते कि ये पीसफुल इलेक्शन हो और नॉर्मल इलेक्शंस हो। वो चाहते हैं ये कंट्रोवर्शियल होने चाहिए, दुनिया की नज़र में भी कंट्रोवर्शियल होने चाहिए, ताकि जो अगली जो भी सरकार बनेगी वो मुतनाज़िया रहे। इसीलिए ये बार बार टांग अड़ा रहे इलेक्शंस के मुद्दे के अंदर, वरना इनका क्या काम है? कोई फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा तो नहीं है ना, ये इसीलिए टांग अड़ा रहे हैं। और दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है? दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि लीगल सिस्टम जो बांग्लादेश का है, जो कि कोलैप्स हो चुका था, इनके कंट्रोल में रहा, लंबे अरसे तक इनके कंट्रोल में रहा। ये जिसको जो सज़ा दिलवाना चाहते थे दिलवा देते थे शेख हसीना के ज़रिए। अब ये उसके ऊपर दोबारा से कोई कंट्रोल अपना हासिल करना चाहता है लीगल सिस्टम के ऊपर, लेकिन वो हो नहीं रहा। इसीलिए ये जो कह रहे हैं ना, फलां को क्यों छोड़ दिया, इसको क्यों छोड़ दिया, ये असल में फ्रस्ट्रेशन है कि पहले हमारी बात सुनी जाती थी, सिस्टम के अंदर हमारी एक इन्फिल्ट्रेशन थी, अब वो काम नहीं कर रही। इसीलिए इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। जैसे द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि इंडिया सेज कंसर्न्ड ओवर रिलीज ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट बाय बांग्लादेश। किसने रिलीज़ किया है? कोर्ट्स ने रिलीज़ किया है ना, बांग्लादेशी कोर्ट्स ने। ऐसा तो नहीं है मोहम्मद यूनुस खुद गया, चाबी लेके जेल का दरवाज़ा खोला और बोला निकलो भाई, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, सज़ा पूरी होगी, जाओ। ऐसा तो नहीं है। प्रॉपर लीगल सिस्टम के ज़रिए ये बंदे रिलीज़ हुए हैं, प्रॉपर लीगल सिस्टम फॉलो किया गया है। दुनिया में किसी ने भी, किसी इदारे ने भी, ना यूनाइटेड नेशंस ने, ना किसी इदारे ने, ना किसी मुल्क ने कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया इस लीगल प्रोसेस के ऊपर। किसी ने ये नहीं कहा कि इसको ऐसे क्यों निकाला, इसको ऐसे क्यों निकाला, क्योंकि एक प्रॉपर तरीका जो मुल्क के अंदर है, लीगल सिस्टम, बाकायदा जो कानून बना हुआ है, वो फॉलो किया गया है। इनकी पेट में मरूड़ उठ रही है कि वो जो लीगल सिस्टम बना हुआ है उसमें हमारी पहले इतनी जो इन्फ्लुएंस थी, इन्फिल्ट्रेशन थी, अब वो सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा, तो ये चाह रहे हैं पहले जैसा हो जाए। लीगल सिस्टम के ऊपर हमारा असर और रसूख होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल सेड वी रिमेन कंसर्न्ड अबाउट द डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फर्दर एग्जिबरेटेड बाय द रिलीज ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट हु वर सेंटेंस्ड फॉर सीरियस क्राइम्स। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो कि मोहम्मद यूनुस की सरकार फेस कर रही है। उनको सिर्फ इलेक्शन नहीं करवाना, उनको एक ऐसा इलेक्शन करवाना है जिसमें बाहर की इंटरफेरेंस ना हो। जैसे पिछले 3 इलेक्शंस के अंदर ख़ास तौर पर हमने देखा है, मतलब पहले भी होता रहा है, लेकिन 3 इलेक्शंस जो गुज़िश्ता हुए हैं उसमें तो ख़ास तौर पर इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब ये चाहते हैं कि अगला जो इलेक्शन हो उसमें भी किसी तरह से इनको एक बड़ा प्रेशर ग्रुप बना के लॉन्च किया जाए, अवामी लीग को एक प्रेशर ग्रुप, और कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए इलेक्शंस को। मेरे ख्याल से ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक नेबरिंग कंट्री दूसरे नेबरिंग कंट्री के इलेक्शंस को डिक्टेट कर रहा हो, और वो भी ऐसा मुल्क जो कि कोई बड़ी पावर भी नहीं है। इंडिया इज नॉट अ बिग पावर। अब कुछ भी कहते रहे, दे आर नॉट अमेरिका, दे आर नॉट चाइना, दे आर नॉट रशिया। ऐसे ही मतलब दरमियाने लेवल की फोर्स है जो कि ज़्यादा कार्ड्स भी होल्ड नहीं करते। इनके पास क्या है, क्या करेंगे? ये आलू टिंडे बंद करेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम ज़रा देखिए, अपने आप को ट्रंप समझ रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे मेरा ये ओपिनियन था कि ये मुलाकात अगर अप्रैल में दोनों के दरमियान ना हो और एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया जाए तो दैट वुड बी बेटर।